कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने हापुड़ की धौलाना विधानसभा में एक सभा की। पश्चिमी यूपी से लेकर पंजाब तक की सियासत पर इंडिया न्यूज ने कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल किए। पहले मेरा सवाल ये है, पश्चिमी यूपी के इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? सवाल में मैं ये ऐड करना चाह रहा था, जहां ये हो रहा है कि मेरा किसान, इसका किसान, उसका किसान, और ये भी हो रहा है कि मेरा जाट, इनका जाट, उनका जाट, तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि चुनाव में जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा ही होनी चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना विकास पिछले 5 साल में किया। 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 5 साल से उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलकर जो उन्हें करना चाहिए था, अगर वो कर पाते तो अंत में जाके चुनावी मुद्दे हिंदू मुसलमान के, 80 बनाम 20 के, या अब्बा जान के, या काशी या मथुरा के नहीं रहते। मुद्दे रहते रोजगार के, व्यवसाय के, महंगाई के, बेरोजगारी के, कृषि किसान के। और हम लोगों ने पिछले आप 3 साल का कार्यकाल देख लीजिए, उन्नाव हो, हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो, हर मुद्दे पर जब जब यहाँ पर अत्याचार हुआ तो प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे को उठाया। मैंने कहा था 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल हुई है। सपा बसपा कभी हमें दिखे सड़क पे दिखे नहीं पिछले 5 साल में। वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे अपना प्रचार कर रही है, उनका एक वोट बैंक भी हो सकता है, लेकिन वो जाति और एक समुदाय तक सीमित है। कांग्रेस एक व्यापक सोच वाली पार्टी है और इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान सबका है। किसान कोई एक पार्टी का नहीं है। किसान उसको मदद करेगा जो उसके दुख बांटने के लिए आगे आया हो। जब 700 किसान आत्महत्या कर रहे थे, जब काले कानून लगाए गए थे, जब पूरे दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए थे, किसानों को अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी कहा गया था, केस दर्ज किए गए थे, तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज आप वोट मांग रहे हो, लेकिन जब आप सत्ता, आपकी कलम आपके हाथ में है, तब आप उनके ऊपर उल्टा कार्य करते हो। अब चुनाव आ गया तो हाथ जोड़े जोड़े घूम रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फर्क है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये था कि चर्बी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे, और एक और नया बयान बदायूं में अमित शाह साहब ने दिया कि उन्होंने कहा कि अब कोई बाहुबली नहीं, सिर्फ बजरंग बली। इस सारे बयान जोड़कर आप कैसे देखते हैं पश्चिमी यूपी के जिस तरह से चुनाव में? कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो डेस्परेट हो गए हैं, इसलिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग इस प्रकार की भाषा बोलें तो एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। हम भी भाषण देते हैं, हम भी आलोचना करते हैं, लेकिन एक संयम सीमित तरीके से अपनी बात को रखना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। उत्तेजित करना, टकराव पैदा करना, लोगों के अंदर भावनाओं को भड़का देना और एक आक्रमण बात करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दे जनता बेहतर जानती है और चुनाव के समय असली मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे कि हमने किसान की आमदनी दुगनी कर दी, हमने 15 लाख रुपए खाते में जमा करा दिए, हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए। अब कल बजट आया, 90 मिनट के बजट में कृषि वित्त मंत्री जी ने किसानों पे 2.5 मिनट की बात करी है। सिर्फ ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, गन्ने का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एमएसपी कानून क्यों नहीं बना रहे हैं आप डीजल 100 रुपए बेच रहे हो, जीएसटी के उपकरण पर जीएसटी, कृषि के उपकरण पर जीएसटी लगा दिया, पहली बार हुआ है। आप ट्रैक्टर लेने जाओ, उस पर जीएसटी देना पड़ता है। तो हम तो कहते हैं ये किसानों की बात करना अलग होती है, आपने किया क्या उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जहां से मैदान में, वहां कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारे गए, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये देखो, ऐसा है, हम डट के लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में राजनीतिक शिष्टाचार होता है। और जब सोनिया जी लड़ी थी रायबरेली से, तब सपा ने उम्मीदवार नहीं दिया था, तो एक आपसी शिष्टाचार है। बाकी हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है बाकी सब दलों के।